जय श्री कृष्ण भक्तों। भारत के दक्षिण प्रांत में किसी नगर में एक जज साहब हुआ करते थे। उस शहर के पास एक छोटे सी गांव में एक केवट रहता था। वो केवट बहुत ही सीधा सरल था। उसकी रघुनाथ जी में बड़ी आस्था थी। जब भी कोई उसे केवट भैया इस प्रकार से कहता तो कहता, रघुनाथ जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं इतना सरल और सीधा था, लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। अब भोला भगत जो है भगवान के रघुनाथ जी के प्रति समर्पण रहता। भोला के दो बेटे एक बेटी थी। बेटी विवाह की योग्य हुई। भोला के बेटे ने कहा, पिताजी गांव के साहूकार से कुछ पैसा उधार लेकर के विवाह कर दीजिए, हम दोनों भाई मेहनत करके उधार चुका देंगे। भोला सेठ जी के पास गया और 200 रुपये उधार लिए। ब्याज की रकम तय हो गई। भोला पैसे लेकर के वापस आया। बेटी की शादी धूमधाम से करी। बेटी ससुराल में विदा हो गई। भोला स्वयं मंदिर में जाकर रहने लगा। उसके लिए तो रघुनाथ जी सब कुछ थे। बेटे ने कमाई ला करके पैसा भोला के हाथ में रखा। कहा, पिताजी जिससे उधार लिया है उसका उधार चुका दीजिए। भोला पैसा लेकर के सेठ जी के पास गए। उनका पूरा पैसा ब्याज के साथ चुका दिया। सेठ जी ने उसको एक कागज़ की रसीद दी जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा था। उसमें लिखा था, हिसाब चुकता, पैसा में ब्याज के मिल गया। सेठ ने भोला केवट को रसीद दी। कहा, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। भोला केवट बोला, मैं नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। ये सुनकर कि सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने रसीद वापस मांग ली। दूसरा कागज में कुछ लिख कर के बोला, केवट पानी ले आओ। भोला केवट पानी लेने चला गया। इतने में सेठ जी ने रसीद बदल दी। दूसरी रसीद भोला केवट को दे दी। भोला रसीद को लेकर के अपने घर लाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करके अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। प्रसन्न मन से रघुनाथ जी का भजन करने लगा। सेठ की मन में लालच अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। सेठ ने भोला केवट के विरुद्ध कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। भोला का केस इन्हें जज साहब की अदालत में आया जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब कोर्ट की तारीख तय होने पर जज साहब के सामने उपस्थित हुआ। जज साहब ने पूछा, केवट भोला तुमने सेठ जी के पैसे उधार लिए थे। केवट बोला, हाँ हजूर, मैंने पैसे उधार लिया था और दे दिया। जज साहब बोले कि कोई प्रमाण है। भोला ने कहा, हाँ महाराज, रसीद है। जज साहब को उत्तर में कहा। जज साहब ने रसीद देखी। इसे देखने के बाद जज साहब ने कहा, ऐसे ही सिद्ध होता है, तुमने रुपया दे दिया। यह सुनकर के भोला केवट रोने लगा। कहने लगा कि हमने तो इसकी सब कुछ समझा था। जज साहब ने केवट को चुप कराया। बोला कि तुमने सेठ को रुपया दिया और इसमें लिखा हुआ है कि रुपया नहीं दिया, वहाँ पर कोई और था। भोला केवट ने कहा, मेरे और सेठ जी के अलावा, रघुनाथ जी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। केवट ने सहज भाव से रघुनाथ जी का नाम लिया। जज साहब को लगा कि उसके गांव में रहने वाला कोई सज्जन पुरुष होंगे। जज साहब ने कहा, ठीक है, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने अपने खर्चे पर एक समन रघुनाथ जी के नाम डाकिये के हाथ भिजवा दी। जब डाकिया रघुनाथ जी का समन लेकर गांव में आया, परंतु उसे रघुनाथ जी का नाम कोई आदमी का घर नहीं मिला, कोई जानता नहीं था। एक सज्जन पुरुष ने कहा, भाई रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। सज्जन ने कहा, गांव में रघुनाथ जी तो है नहीं, परंतु रघुनाथ जी का मंदिर है। डाकिया भी मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी से पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है। पुजारी ने कहा कि हाँ यही है। डाकिया बोला, ये समन है, प्रभु ने समन दिया है। पुजारी ने मन में सोचा, प्रभु ने समन मांगा है तो हम वापस क्यों करें। हस्ताक्षर पुजारी ने कह दिए। डाकियों को लगा यही रघुनाथ जी हैं।
पुजारी ने समन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा, प्रभु आपके लिए फल आए, फूल आए, वस्त्र आए, मुकुट आए, आज कुछ समन भी लेकर के आया है। बाप प्रभु आपकी लीला। केवट गांव से वापस आया। मंदिर पुजारी जी ने कहा, रघुनाथ जी का नाम क्यों लिख दिया? केवट ने कहा, हम तो हर जगह रघुनाथ जी को देखते हैं, इसलिए उनका नाम ले लिया। अदालत की तारीख आई। मंदिर के पुजारी ने कहा, केवट तुम जाओ ताकि समय पर अदालत में पेश हो सकूं। रघुनाथ जी का तो रघुनाथ जी ही जाने। पुजारी ने रघुनाथ जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भोग लगाया। कहने लगा, प्रभु जी आज आपको बाहर जाना है, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु भोला केवट की लाज आपको रखनी है, आपके अलावा उसका है कौन? इतना कहकर के पुजारी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। केवट अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा, केवट रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा कि वो सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे। जज साहब ने रघुनाथ जी को बुलाने का आदेश दिया। अदालत के चपरासी ने कहा, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। तीसरे स्वर में क्या देखते हैं? एक बुजुर्ग कमर झुकी, हाथ में लाठी पकड़े हुए अदालत में प्रवेश कर रहे हैं। जज साहब ने रघुनाथ जी को कटघरे में बुलाया। भोला केवट ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया। सेठ ने जैसे वयोवृद्ध को देखा चौंक गया, मनी मन सोचा ये कौन है। जज साहब ने रघुनाथ जी से पूछा, केवट ने रुपया वापस कर दिया? रघुनाथ जी बोले, हाँ कर दिया। जज साहब बोले, उसका कोई प्रमाण है? रघुनाथ जी बोले, हाँ है। सेठ जी को अदालत में ही रखा जाए, उसकी बैठक में रजिस्टर है, उसे यहाँ मंगाया जाए। जज साहब ने आदेश दिया। चपरासी सेठ के घर गया, रजिस्टर उठा लाया। उसे रजिस्टर में वो रसीद रखी हुई थी जो पहले सही लिखी थी। उसमें लिखा था, हिसाब चुकता पैसा के ब्याज में मिल गया। केवट को बरी कर दिया गया। सेठ जी भी दंडित हुए। गवाही देने गवाह के रूप में रघुनाथ जी गवाही देकर अंतर ध्यान हो गए। जज साहब ने भोला को अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, जहाँ हम रहते हैं। जब साहब ने पूछा कि तुम दोनों एक ही गांव में रहते हो? भोला ने कहा कि हम दोनों के गांव में रहते हैं, गांव में उनका मंदिर है। जज साहब ने सोचा, मंदिर के पुजारी तो नहीं लग रहे थे, मंदिर इन्होंने बनवाया होगा, ऐसी उनकी हैसियत नहीं लग रही। केवट से कहा कि मंदिर में विराजमान हैं, जो घाट घट में विराजमान रहते हैं वो मंदिर में जो भगवान हैं वही हैं। जो इन जज साहब ने सुना एकदम शक्ति में आ गए। उन्होंने डाकिये को बुलाया। डाकिये ने कहा, जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था। जज साहब को सारा रहस्य पता लग गया। जज साहब रोने लगे, कहने लगे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, जिन्हें पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं, वे केवट के लिए गवाह बनकर के आए। जिनकी अदालत में सब हाजिरी भरते हैं, आज वो मेरी अदालत में हाजिरी भरने आए। ऐसे स्वामी के सामने कुर्सी पर जज बनकर के बैठा रहा। जज साहब ने उसी समय पर वकालत से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। वो कभी भी वापस नहीं गए। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पर आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, उसे उठाने के काबिल नहीं हूँ। वही जज साहब भगवान के नाम में वृंदावन में कृष्ण कृष्ण भजन करते हुए पागलों की तरह भ्रमण करते। आज भी पगला बाबा का मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर वृंदावन में है। वो जज साहब ने वो मंदिर बनवाया था, उन्हीं जज साहब का स्थान है, उन्हीं के नाम पर पागल बाबा नाम पड़ा। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी, ऐसे मेरे बांके बिहारी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।